तो भैया कल भाभी जी का रोना धोना और गायब हो जाना, मतलब परसों रोया धोया था शाम वाले वीडियो में, और सुबहिया वाले वीडियो में एकदम से भाभी जी टुई 2-2.5 हजार पे थी, फिर 3 हजार पे कैसो करके 6 हजार पे पहुंच गई। वो हो गया स्टॉप। अब बग्गा ने सोचा यार ये का चल रहा है, ऐसे काम बनेगा नहीं। फिर बगौनी को आगे किया हमेशा की तरह, चल जा गाली खा और वीडियो बना। वैसे बगौनी ने हरदम गाली खा के बहुत सारे काम करे हैं। आज कुछ विश्लेषण करना है इसी वार्तालाप पर। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस अभी थोड़ी पीछे जाएंगे, 2-4 दिन पीछे, है ना। जब अपनी, क्या नाम है भाई, प्रेतिन नंद, अपनी नंद को कहाँ ले गई थी? हाँ जी, जीजा जी से मिलवाने हियरिंग पे। हालांकि हियरिंग नहीं थी, वो कोर्ट का डंडा पड़ा था पीठ पे, तो भागते भागते ये सब गए थे मिलवाने सिड को। लेकिन सब ने अपनी अपनी कहानियाँ वहाँ बना डाली। तो भाई कुछ दिन पहले इसने बढ़िया 24 हजार कमाए, कोर्ट हियरिंग में लेकर आई अपनी ननद को। फाइनल डिसीजन वही लेंगे, कोर्ट की तो ज़रूरत है नहीं, फाइनल डिसीजन वही लेंगे। 24 हजार व्यूज़, समझ रहे हो? इतने व्यूज़ तो हमारी छोटी दीदी के भी ना आए जितने भाई भाभी साहिबा के आ गए हैं। इससे पहले इनके व्यूज़ देख लो, 8 हजार, 8.3, 9.7, 11 के, 9.5, ऐसे थे। और एकदम से 24 के। ननंद साहिबा को लेकर गई मैं कोर्ट, तो बग्गा ने कहा होगा अब यह नासपीटी हॉस्पिटल तो चल नहीं रही है, नहीं तो अंकुश है इस समय हॉस्पिटल में, हम सब लोग बढ़िया वहाँ पे जाते, इंसानियत दिखाते, दयालुता, है ना। लेकिन फिर छोटी दीदी ने भाई स्टोरी लगाई दी, कि हम इतनी दूर चल के ये थोड़े आए हैं वापसी करने के खातिर, नो वापसी। तमाम लोग कह रहे थे कि दयालुता की देवी को, ज्ञान की देवी को जाना चाहिए। अब देखो, जो सच है वो तो नहीं बदलेगा। तुम्हारा बच्चा सिड और तुम, है ना। तो अंकुश से कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जुड़े थे, सिड तो हमेशा माना जाएगा उसी की संतान है। तो भाई एक चीज़ बताओ, दयालुता की देवी तुम्हिन से हम पूछ रहे हैं, तुम्हिन को बताना है, ये जो हरकतान तुम कर रही हो, इसका हम का समझें? नहीं, कुछ तो समझना पड़ेगा, बिना समझे तो देखो कुछ हो नहीं पाएगा। बिल्कुल समझना पड़ेगा। आप ही लोग बताओ कि ये जो चल रही हैं चीज़ें साइड बाय साइड, इसको का कहेंगे? हैं, सुविधा अनुसार यूज़ कर लेना चीज़ों का, लेकिन फिर भी अंकुश के बराबर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और टरू वाले मरे जा रहे हैं। कर हाँ हॉस्पिटल में बैठ के ना देखो वीडियो बना रहा हूँ, हॉस्पिटल में बैठ के ना देखो किस प्रकार से भाई साहब लोगों को उल्लू बना रहा, कैमरा चला रहा। भाई कुछ लोग तो इमरजेंसी का बोर्ड दिखाए दिखाए व्यूज़ कमाते थे, तब ये टरू वाले जाते थे, मार उनको सांत्वना देते थे। और जो सही में सारी जांचें करा रहा है, अब जांच करने के लिए कुछ देखो भाई डेकोरम होते हैं ना, इसे थोड़े कर देंगे, है ना। तो अगर तुमने कोई पॉलिसी वगैरह ले रखी है तो उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं हवा में होता है, ठीक है। तो एडमिट तो करेंगे ना। अब अगर एडमिट किया है और जाहिर सी बात है उसने कहा मुझे भी खर्चे के लिए इकट्ठा करना है, पैसे फलाना ढिमकाना। अब वहाँ बैठे बैठे अगर वो वीडियो बना रहा है तो टरू वालों नास पीटो, तुमरे काहे दुख दर्द हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं इमरजेंसी गेट के बाहर अपनी अम्मा को बिठाए के, अपनी सास को बिठाए के फ़ोटो खींच के इमरजेंसी लगा दे रहा है। कभी कभी एम्बुलेंस की फ़ोटो खींच के लगा दे रहा है इमरजेंसी, है याद करो इमरजेंसी वाले तो ऐसे गायब हुए, दोबारा ससुर का नाती का वो दिखाई ही नहीं करे, और पता नहीं चला कि इमरजेंसी में गए तो वही गए कहाँ। हालांकि आजकल पता चल रहा है कि बड़ी दीदी आई हुई हैं, शिमले में पहुंची हैं मम्मी जी, बाल काले करवा के, वो भी 2 कलर, एक डार्क ब्लैक और एक लाइट कौन ब्राउन। आगे पीछे बहुरिया ने इस बार जौन मम्मी जी को 2 रंगी बना के भेजा है, कलर 2 रखे थे, उसने सोचा होगा एक्सपायर करने से अच्छा है मम्मी जी यूज कर डालें, है ना। तो इस वजह से
मम्मी जी ने यूज कर डाला खटाखट वो सारे कलर। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि बहुरिया चाहे जितनी गाली खानी पड़े वो खा लेती है, बस खाने के बाद ना पचाने के लिए ना बस व्यूज़ तुम्हारे आने चाहिए। अब एक चीज़ बताओ, इसने जो रोना धोना मचाया था उसमें 16,000 लोगों ने देख लिया ना, और जो इससे पहले धोखा दे दिया उसने आज भी, जो 14 मिनट का वीडियो था उसमें मात्र 6.6 लोगों ने ही देखा। उसमें जो गया था ट्रैकिंग करने, इधर उधर घूम रहा था, है ना, अब फिर आटा लेके आया हूँ, फलाना लेके आया हूँ, यही सारी चीज़ें थी। तो वो वाली वीडियो तो हम सब ने देखी, आपने भी देखी। उन वाली वीडियो से इस वाली वीडियो में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये रोने बैठ गई। थंबनेल भी इसने रोंदड़ू वाला ही लगाया है, क्योंकि इसको पता था कि यही वाला हाइट हो, मतलब एकदम हाइट पे ले जाएगा, लाइमलाइट में लेके आएगा। टाइटल भी ऐसे डाल दिया कि अपने हस्बैंड की खुशी के लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ, शायद इसीलिए फेक बन चुकी हूँ। हस्बैंड की खुशी के लिए। हस्बैंड तुम्हें कह रहा है बिछ जाओ, चलो बगौना ने कहा है बगौनी से बिछ जाओ, हैं। तो अब अगर बगौना ने कहा है तो बग्गी बिछेगी, चाहे तुम उसको गरियाओ, चाहे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ललकारो, चाहे उसको कुछ याद दिलाओ। क्या अपना घर तोड़ दे? वो एक आदर्श बहुरिया बन रही है एकता कपूर की। तुम लोग क्या चाहते हो? दीदियों के तलवे ना चाटे, ऊपर ऊपर गेड़ियाँ ना मारे, दीदी को चाय ना बनाए, दीदी के मतलब सुविधा अनुसार चीज़ें ना करें तो दीदी नाराज़ हो जाएंगी, एक दिन मौका भगाए देंगी। ऐसा हमने नहीं, बग्गी ने ही कहा कि अगर ऐसा करूं तो मैं एक दिन के अंदर इस घर में ना रह पाऊं, है ना, और इनके साथ भी ना रह पाऊं। मतलब बग्गा का भी जोर नहीं। कैसा स्पाइनलेस आदमी है सारे, का ही बताएं भाई साहब, मतलब कमाल है। ससुर का नाती तुम्हारे इतना रीढ़ की हड्डी नहीं है कि तुम अपनी बीवी के लिए स्टैंड ले सको, तब तो खैर बेकार है। और ये त्याग बलिदानी महिला का मुझे हंसी तब आई जब मैंने देखा कि 223, आज तक भगोना कब्बो इतने कमेंट पब्लिक नहीं रखा, लेकिन इस वीडियो में उसने हेल्ड फॉर रिव्यू लगाया ही नहीं। 520 लोगों ने जहां वीडियो लाइक करा वहां पर 223 लोगों ने कमेंट किया। अब सोचो, रियलिटी में इनको इतने कमेंट आते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, उन सारे कमेंट्स का ना दैंड कर देते हैं। हालांकि इनकी आंखों के नीचे से सारे कमेंट्स गुजरते हैं, लेकिन ये पब्लिक वही करते हैं जो जनता को दिखाना होता है। अब आज बग्गे ने सारे कमेंट पब्लिक कर दिए, तो पूरे पूरे 223 कमेंट दिखा रहे हैं। सोचो। भाई इस प्रकार की हरकतें करके तुम अगर व्यूज़ कमा रहे हो, जिस चीज़ को तुम बोल रही थी तुम्हें हेट मिलेगी, रो धो के तुमने बहुत कोशिश करी, हालांकि जनता जान रही है कि हेट की वजह से इनका रोना धोना नहीं था। देखो इस तरह के कमेंट तो बहुत दिनों से आ रहे हैं। अगर आपको इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं तो सोचना चाहिए ना कि इतने सालों से तो नहीं आ रहे थे ऐसे। जब से दीदी के साथ बॉन्डिंग हुई है तभी से कहा ऐसे कमेंट आ रहे हैं। तो वहाँ पे अपने ऊपर काम करना चाहिए, ना कि इस तरह की बदतमीजियाँ करनी चाहिए जो तुम कर रही हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखो साफ साफ दिख रहा है ना, तुमको सुधार करने की ज़रूरत है। पिपारा बजाने से कुछ नहीं होगा कि तुम यहाँ रिरियाओ, बस व्यूज आ जाएंगे। और जिसको जो लिखना है आज का नहीं लिखा है, जो तुम बोल रही थी हेट आएगी, लंबी लिस्ट आ जाएगी कि तुम पहले से जाना चाहती थी, तो सबको तो यही लग रहा है कि बग्गा बग्गी को जाना था खाटू श्याम, जो कि उनकी कज़िन वाला प्रोग्राम था। लेकिन भाई साहब मम्मी जी का झोला पहले न उठ के चला गया, जिसकी वजह से ये द्रवित हो गई। अब मम्मी जी के बारे में इस प्रकार से बोल नहीं सकती सोशल मीडिया पे, नहीं मम्मी जी फिर से स्टेटस लगा देंगी, फिर इनके लिए समस्या हो जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखो भाई साहब, साफ है, स्पष्ट है, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। मम्मी जी जब कभी बहुरिया का जाने का होता है, वैसे बहुरिया भी तो घूमे करती है मायके। भाई इतने सालों में जब से शादी हुई हर दम मायके जाती रहती है। इन दिनों 1.5-2-3 महीने हो जा रहे हैं, अदरवाइज़ मुझे लगता है हर दूसरे महीने मायके, हर दूसरे महीने मायके। कभी कभी तो एक बार जो बर्थडे वाला नहीं हुआ था, फिर उनके बर्थडे पे गए, फिर वो उनके बर्थडे पे आए, फिर वो ऐसे करे। भाई वो मायके मायके देख के तो हमें लगता है इनके पड़ोसी सोचते होंगे ये बेटौनी ससुराल में रहा था कि यही है हरदम बैठे रहा था। जब देखो तब बगिया वहीं बैठी रहता है। अब ये जो 223 लोग हैं, इन्होंने भाई साहब
इस प्रकार की इनकी छीछा लेदर मचाई है, भाई हमको पढ़ने में भी शर्म आ रही है। लेकिन कुछ लोगों ने बग्गे को भी कहा है कि बग्गा एक अच्छा हस्बैंड होता तो हर बार तुम्हें क्लियर करने के लिए नहीं बोलता, वो खुद आता कि मेरी वाइफ ऐसे ऐसे बोल रही है, उसका आंसर मैं करूँगा। बट बग्गा कभी ऐसा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बग्गा को पता है मैं नहीं बोलूँगा, इसको ही आगे करूँगा, यही हथियार है। बग्गा को ही बुरा बना देता है, सास नंदों में भी, अपना अम्मा से भी बात करता है, अपनी बहनों से भी बात करता है। ये वही बग्गा बग्गी हैं जो राखी नहीं आई, हमको बर्थडे नहीं विश किया, हमको एनिवर्सरी नहीं विश किया। बहनों की कितनी इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई थी। आज हम बूंद लेके चल रहे हैं, हमारी फैमिली को लेकर चल रही हूँ, इसीलिए मैं बुरी हूँ। शायद इसीलिए मुझे लोग प्यार नहीं करते, शायद वो मेरा घर तोड़वाना चाहते हैं। मैंने अपने ऊपर अपनी फैमिली को रखा है। बताओ क्या मैं ये ना करूँ? क्या मैं एक आदर्श बहू ना बनूँ? आज यहाँ पे ढिढोरा पीट रही हैं आदर्श बहू होने का। मैं कह रही हूँ इंसान के अंदर भूलने का क्षमता होना चाहिए, माफ़ करने की होना चाहिए। लेकिन हर बार लगातार बार बार तुम्हें माफ़ करो। भाई साहब मेरे साथ इंसाफ करो, मुझे माफ़ करो, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि हर बार तुम्हें माफ़ी मांगो, तुम्हें माफ़ करो। ऐसा नहीं ना होता है? पूजा जी का एक सवाल है, एक बात बताओ बग्गी, थोड़े दिन पहले तुम्हारी मॉम का बर्थडे था, तुमने बोला था टूटे मुंह से भी विश नहीं किया था उनको, और ये कह के कि मैं अपनी न्यू फैमिली में बिज़ी हूँ। तब नहीं सोचा कि मम्मी पापा को इतने दिन से कुछ याद नहीं किया। बर्थडे था, एटलीस्ट विश तो डिज़र्व करती थी वो। आज घूमने चले गए तो रोना आ रहा है। वाह जी वाह, ये जब न्यू फैमिली से लात पड़ी थी तो मम्मी पापा के यहाँ आ गई थी, याद है ना तुमको? वाह पूजा जी वाह, क्या याद दिलाया है। लेकिन इसको याद नहीं आया होगा क्योंकि आजकल बॉन्डिंग में लगी है ना। मेरी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी, क्या मैं आदर्श बहुरिया ना बनूं? आदर्श बहुरिया बनने का भाई जो इनके ऊपर नशा छाया है, अब इसमें हम का ही करें। बेटौनिया है कि बहुरिया न बन पाई, पतोहिया है कि इसको आदर्श बहुरिया बननी है। सभी तभी से लोग कहते हैं कि अपनी नंदों को ये सिखा दिए होती हूँ कि अपने घर को लेके चलना होता है, तो शायद आज घर में होता है नंद, यहाँ पर न बैठी होता है। भाई बात तो सही कह रहे हैं, जिसने ये बातें लिखी हैं सही लिखा है। प्लीज़ गुटुट्टू बनाने के किसने कॉपी कैट बोला, क्लियर करो। जीजी ने, पति ने या सासू माँ ने बोला है? कॉपी कैट किसने बोला बताओ? देखो क्लेचर को लेकर तो किसी ने भी नहीं बोला, हम सब ने देखा है ना। पर तुम ऐसा अगर कमेंट होता तो कमेंट तो हम लोगों की निगाह से बच नहीं पाते हैं, लेकिन किसी ने ये बहुत सही कहा है। वैसे मुझे भी जाना है, रोना धोना तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ मम्मी जी कहाँ हैं? और खुल के बता दो, तुम्हारी भड़ास भरी भी बता दो बग्गी कि मम्मी जी चली गई हैं कहाँ। पटना गई अपनी बेटौनी के पास। देखो पटना तो नहीं गई होंगी शिमला में या जीजा जी का बुढ़िया बिस्तरा पटना से हटे हुआ है, तो शिमलम दोनों पड़े हैं और दिखा नहीं रहे और अपना वहाँ घर बनवा रहे, ऐसा कुछ है? जो भी है बग्गी बता दो एकदम साफ है साफ। इसके बारे में जिक्र तक नहीं हो रहा है, जनता को एहसास तक नहीं हो रहा है। अब मम्मी जी ने वैसे भी तुम्हारा बिल्ली रास्ता काट गई, तुम घूमने नहीं जा पाई, इसलिए पिपारा बजाई। बग्गी पता है इसको क्या कहते हैं? जैसे तुम तनिक से खुश होती है एकदम हुलू लुलू करके एकदम पगला जाती हो। छोटे बच्चे देखे हैं हमारी जो भतीजी, लेकिन मेरी भतीजी भी तुमसे समझदार है। अंश जो छोटा है अभी 1 साल कुछ महीने का हुआ है, 1-2 महीने का, आई थिंक उसके बराबर तुम्हारा कंपेयर कर सकते हैं कि अगर उसको कोई चीज़ चाहिए होती हो ना मिले तो पिपारा बजाता है भाई जब तक तुम दे न दो। वैसे बग्गी है, छोटी बच्ची बन जाती है, मम्मी चली गई रोना धोना शुरू, हम नहीं जा पाए। साल में कितना घूमी हो, 2025 में जरा बैठ के उंगलियों पे गिनना कि कितनी बार तुम गई हो घूमने घामने अपने पति के साथ, ठीक है? और अभी तो तुम कहाँ गई थी?
दार्जिलिंग एनिवर्सरी वाला, तो दार्जिलिंग भी गई थी, वहाँ से आए कितने दिन भरे, फिर शिमला भी गई थी। तो ये सब कहाँ चल रहा है बिना घूमे का मतलब यार, छोटी बच्ची हो, बहुरिया जो आदर्श बहू बनने की कोशिश कर रही हो ना, तो सिर्फ फैमिली के लल्लो चप्पा उसके लिए डोरमैट बन जाना, बिछ जाना आदर्श बहू नहीं होता है। घर परिवार को लेकर चलना है, अपनी सब चीज़ों को जोड़ के रखना, वो होता है। यूँ नहीं कि जब मन हुआ अंगरखा उठाया घूमा चल दिन टुन 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 है। इनको नहीं कहते आदर्श बहुरिया। इनको लगता है कि सास की नंद की लल्लो चप्पो करो, नंद में बिछ जाओ, बस तुम परिवार जोड़ के चल रही हो। इतना ही तुम्हें लगता है तो तुम बहुत ही गलत हो भाई। हम तो बोलेंगे, अब तुमको बुरा लगे या भला लगे देखो इसमें हम कतई कुछ कर नहीं सकते। या फिर तुम लोग इतना रात में तुम रोई कि बग्गा सुबेरन चला गवा। तुम्हारी छोटी दीदी ने कहा होगा नहीं नहीं इसको ले जा, मैं चाची को बुला लूँगी, तू भी खाटू श्याम जा, यहाँ रोए रोए यहाँ पर सत्यानाश मचाए ही का लेके जा तू। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? या फिर तुम्हारा रोना धोना देख के बड़ी ने मम्मी से कहा मम्मी जी खबरदार चलो निकलो यहाँ से है। तुम्हारी बहुरिया साला हमको इनडायरेक्टली बदनाम कर रही है। अब तुम उधर हो नहीं तो लोगों को तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी पहुँच कहाँ तक है। हम तक हम तक हम तक मतलब तुम हमारे पास हो, और इसीलिए मैंने वाईटी से अपना डेरा डंडा उठाया है। अब तुम्हारी बहुरिया रोएगी चिहाड़ेगी तो जाहिर सी बात है। कल हमारी लाइव में किसी ने ये बोला था कि ये लोग चाहते तो बोल देते कि मम्मी को हम कुछ दिन नहीं दिखाएंगे, शायद प्रीति ने बोला था, और लोग हेट कमेंट करते फलाना ढिमकाना, कोई भी बहाना दे सकते थे, लेकिन जानबूझ के इन्होंने कोई बहाना नहीं दिया। क्यों? क्योंकि फिर अगर बहाना दे देते तो लोग सोचते कैसे कि मम्मी इस वाले वीडियो में शायद दिख जाए, उस वाले वीडियो में, सब व्यूज़ का कमाल है। मतलब यार ये लोग किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, ये तो देखो हम भी मान गए है ना। तो ऐसा तो नहीं है फिर कल इसीलिए वीडियो नहीं आया क्योंकि परसों दो दो आ गए। और या फिर एक चीज़ ये भी हो सकती है, कुंभा वासियों को सिर्फ एक तरीके से मत सोचो कि इनको परसों कहीं निकलना, मतलब कल कहीं निकलना था इसलिए परसों दो बना के डाल दी, और रोने धोने वाला इसलिए डाल दिया कि भाई कम से कम यार थोड़े मोड़े डॉलर का इंतज़ाम हो जाए। अब 16,000 लोगों ने देखा, 20 मिनट का वीडियो है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर ये 6,000 7,000 2 दिन आते हैं, वहाँ पर 3 दिन आते 6,000, तो भाई एक ही दिन में आ गए 16,000। तो देखो घाटे का सौदा था नहीं, बग्गी का रोना काम कर गया। और हो सकता है ये घूमी घूमी निकल गए हो, इनका कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि देखो इनके बैग तो हरदम तैयार ही रहते हैं। तो बग्गी की रोने की वजह अब उम्मीद करते हैं आपको स्पष्ट हो गई होगी। कमेंट्स बिल्कुल नहीं थे, हेट बिल्कुल भी नहीं थी। असल में ये आई थी मम्मी को विलन बनाने। देखो ये चीज़ आपको भी पता है, हमें भी पता है, और जनता भी समझ गई, तो जनता ने भर भर के इनको कमेंट भी कर दिया कि बहन तुम्हारे रोने की वजह हमें समझ में आ रही है। किसी ने लिखा है सो अब अपनी नंद को बोलो इतनी दया भावना नहीं है क्या? हॉस्पिटल में भर्ती अंकुश को इंसानियत के नाते ही देख आए। प्रेतिन में इतनी दया नहीं है क्या? अंकुश को फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछे। प्रेतिन में सिड के साथ अंकुश से मिलाने जाए। प्रेतिन के अंदर दया मानवता की अक्सर वो बातें करती अपने चैनल पे दिख जाती है, अपने जीवन में अपनाती कभी नहीं। उसकी माँ को प्रेतिन के घरेलू जीवन की कोई परवाह नहीं है। चाची के लिए पैसा ही सब कुछ है, आंटी जी के लिए बोला गया है ना। और आंटी जी बेटी के यूट्यूब से पैसा कमा रही हैं, इसलिए आंटी जी को प्रेतिन और अंकुश और सिड के लिए एक साथ रखने की परवाह नहीं। बड़े बुजुर्ग इतने मतलबी और स्वार्थी नहीं होते कि अपनी ही बेटी की चिंता न हो परिवार की। तो डीजे मॉम हैं, अब हैं तो हैं भाई साहब, अब इसमें कोई दो राय नहीं है, दिख रहा है। दीदी दीदी करती रहो और फिर नॉर्मल तो तुम रह नहीं सकती, फिर कहती हो लोग हेट करते हैं। तो भाई साहब कहानी स्पष्ट है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी स्पष्ट हो गया होगा कि हमारी बहुरिया के रोने के रीज़न कुछ और थे, ये कोई कमेंट वमेंट नहीं थे, क्योंकि इतनी मोटी चमड़ी हो चुकी है। अगर कमेंट रोने की वजह के होते तो कंटेंट में सुधार किया जाता, ना कि यहाँ पे पारा बजाया जाता। आप लोग भी देखो समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। ये पेपारा जो बजाया जा रहा है इसका सीधा सीधा ताल्लुक यही है कि ये जा नहीं पाई खाटू श्याम, घुमक्कड़ है एक नंबर की, इसको घूमने का मन था और घूम पाई नहीं, तो इसलिए पेपारा बजा रही है। बाकी भाई जो लोगों ने
यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं, हम इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 226 कमेंट हैं, पर सबका मतलब यही है, इनको सच्चाई का आईना दिखाया है, ओवर एक्टिंग की दुकान बताया है, और इतना ज़्यादा जो नंदों के चरणों में बिछी हैं वो बताया, प्लस रोने की वजह बताया। आई होप आपको भी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलते हैं दोपहरिया की लाइव में।